हमने जो भी तमाम हमारे मुद्दे थे यहाँ नालागढ़ हल्के के, जो काफ़ी लंबे समय से लंबित थे, लगभग 8-10 साल से जो नहीं हो पाए काम, उनको कराने का हमने पूरा प्रयास किया है। चाहे कोई सड़क बनाने की बात है, चाहे कोई पीने के पानी की स्कीमें हैं, चाहे कोई सिंचाई की स्कीमें हैं, चाहे कोई और अन्य जो स्कीमें हमारे इस क्षेत्र की जो बहुत लंबे समय से लंबित थी, जिनको कभी पूरा नहीं किया जा सका, उनके लिए कम से कम हमने यहाँ पर जो है 135-40 करोड़ रुपया जो है उनके ऊपर हमने खर्च किया है। कोरोना काल की मैं बात करूंगा। कोरोना काल में आपकी सक्रियता क्या रही, और अगर मैं राज्य सरकार भाजपा की जो सरकार है हिमाचल में, उसकी मैं बात करूं तो वो कितनी एक्टिव रही है आपकी विधानसभा में? जो मरीज थे उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया और लोगों को जो है 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को जो है एक ही कमरे में जो है बंद करके वहाँ पर जो है इलाज उसका जो है शुरू किया। और लोगों को ना तो टाइम के ऊपर खाना दिया जाता था, ना उनको पीने के लिए पानी दिया जाता था। नमस्कार, इंडिया पोल न्यूज में आप सभी का स्वागत। मैं हूं जय चमोली। कहते हैं एक बेहतर नेता वो होता है जो जनता की बात सुने, जनप्रतिनिधि हो, और आज हम एक ऐसे ही नेता से रूबरू हो रहे हैं। हम बैठे हैं नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि अगर मैं 4.5 साल की बात करूं तो आपकी विधानसभा में क्या विकास कार्य आपके द्वारा करवाए गए हैं? 4 साल से ज़्यादा समय जो है हमें विधायक बने हो चला है जी। तो हमने जो भी तमाम हमारे मुद्दे थे यहाँ नालागढ़ हल्के के, जो काफ़ी लंबे समय से लंबित थे, लगभग 8-10 साल से जो नहीं हो पाए काम, उनको कराने का हमने पूरा प्रयास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो है अपनी विधायक प्राथमिकता के माध्यम से, चाहे कोई सड़क बनाने की बात है, चाहे कोई पीने के पानी की स्कीमें हैं, चाहे कोई सिंचाई की स्कीमें हैं, चाहे कोई और अन्य जो स्कीमें हमारे इस क्षेत्र की जो बहुत लंबे समय से लंबित थी, जिनको कभी पूरा नहीं किया जा सका, उनके लिए कम से कम हमने यहाँ पर जो है 135-40 करोड़ रुपया जो है उनके ऊपर हमने खर्च किया है। सर, अगर मैं बात करूं जनता की समस्याओं की, तो वो ऐसी कौन सी समस्या थी जिनका निवारण आपके द्वारा किया गया अपने इस कार्यकाल? तो जनता की समस्या थी, जैसे अभी रोडों की बात थी जी। हमारे हल्का नालागढ़ में जो सड़कें थी उनकी हालत बड़ी खराब थी। जब मैं विधायक नहीं था, मेरी जगह कोई और विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक थे, तो सड़कों की हालत बड़ी खराब थी, लोगों को चलना बड़ा मुश्किल होता था। मेन सड़क की हम बात करें, नालागढ़ से लेकर सुहारगढ़ तक की जो सड़क थी, इसकी हालत जो थी बड़ी खराब थी और लोग चल फिर भी नहीं सकते इस सड़क के ऊपर। जब लोग हॉस्पिटल में आते थे कोई अपना इलाज करवाने के लिए, तो लोगों को जो अपने घर से चलने के लिए नालागढ़ हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 3-3 घंटे 16 किलोमीटर के लिए लगते थे। लेकिन जब हम विधायक बने, हमने इस सड़क का जो निर्माण था 6 महीने के अंदर अंदर इस सड़क को हमने बनवाया। तो इस तरह के वो और भी बहुत काम है और बहुत बड़ी सड़कें हैं। जैसे हम कहेंगे सड़कों की अगर बात करें तो हमारा एक गाँव ब्रूणा पड़ता है, ग्राम पंचायत ब्रूणा से लेकर बैरशा से लेकर बघेरी से लेकर एक गुल्लरवाला पंजाब बॉर्डर तक की सड़क थी, जिसकी हालत बड़ी खराब थी। लेकिन उसके लिए हमने जो 9 करोड़ 75 लाख रुपए जो है उसके लिए हम सब कुछ कराया। तो जो हमारे इलाके की और भी बहुत ऐसे विकास के काम है, अगर हम गिनाने लगूँ तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है। तो बहुत जो हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र के कार्य थे, जो विधानसभा में उठाने के मुद्दे थे, उनको भी हमने वहाँ पर उठाया है। अब कोरोना काल की मैं बात करूंगा। कोरोना काल में आपकी सक्रियता क्या रही, और अगर मैं राज्य सरकार भाजपा की जो सरकार है हिमाचल में, उसकी मैं बात करूं तो वो कितनी एक्टिव रही है आपकी विधानसभा में? पर्टिकुलर कोरोना कार्यकाल में जो हालत लोगों की हुई वो बहुत हालत खराब हुई, क्योंकि जो हमारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने जो कोरोना कार्यकाल में जो पेशेंट थे, कोरोना के पेशेंट थे, जो मरीज थे, उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया और लोगों को जो है
10-10, 15-15, 20-20 लोगों को जो है एक ही कमरे में जो है बंद करके वहाँ पर जो है इलाज उसका जो है शुरू किया। और लोगों को ना तो टाइम के ऊपर खाना दिया जाता था, ना उनको पीने के लिए पानी दिया जाता था, ना कोई उनके लिए चाय दी जाती थी। इतनी हालत खराब हुई लोगों को। जो मरीज कोरोना के थे, जो अपने आप हाथ पाँव नहीं चला सकते थे, जो हाथ से खाना नहीं खा सकते थे, उनको वहाँ पर खाना खिलाने वाला भी कोई आदमी नहीं था। तो वहाँ पर जो ये लोग थे वो तो वैसे कुछ लोग तो कोरोना की दहशत से मर गए, कुछ लोग जो थे वहाँ पर दाखिल हुए हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर उनकी जो देखभाल थी अच्छे ढंग से नहीं की गई, तो वहाँ पर लोग जो है बहुत लोग जो है मारे गए। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सामने आए। भाजपा की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य हैं जहां कभी भी सत्ता परिवर्तन, मतलब हर बार सत्ता परिवर्तन हुआ है चुनाव के बाद, और ऐसा ही हिमाचल के साथ भी कहा जाता है। पर इस बार भाजपा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में दोबारा सरकार अपनी रिपीट की है। क्या लगता है हिमाचल में भी ऐसा होने वाला है इस बार? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो जो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए उनसे काफ़ी भिन्न है। हमारे हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल के बाद सरकार जो चेंज होती है, लेकिन अब हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ पर कुछ विधानसभा के चुनाव हुए जिनको हम उपचुनाव कहते हैं, 3 हमारे अचानक जो विधायक थे उनकी अकस्मात जो है मृत्यु हुई, एक MP की सीट खाली उनकी मृत्यु हुई, तो 4 बाई इलेक्शन थे उपचुनाव हिमाचल प्रदेश के। तो वहाँ पर जब वो चुनाव हुए अभी हाल ही में, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर वहाँ पर लगाया। सरकार इनकी थी, मुख्यमंत्री इनके थे, मंत्री इनके थे, बहुत पैसा धन बल का प्रयोग किया, पर लेकिन लोगों ने जो है उनको भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको वोट नहीं डाला। और सारी की सारी सीटें, 3 जो विधानसभा की सीटें थी MLO की, वो कांग्रेस पार्टी ने जीती। जो एक MP की सीट थी वो भी जो है कांग्रेस पार्टी ने जीती। इस करके हम कह सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, जो शासन भारतीय जनता पार्टी का है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं। आने वाले समय जो है कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। हिमाचल की मैं बात करूं तो ग्राम सेवक जो हैं 3 महीने से अपने वेतन के लिए तरस रहे हैं। राज्य सरकार क्या कर रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर? जो ये ग्राम सेवकों की आपने बात की, और भी बहुत हमारे जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, सरकार जो है उनको सैलरी नहीं दे रही, बड़े दुख की बात है। इसी तरह हमारे यहाँ पर आउटसोर्स के ऊपर लोग जो है काम करते हैं, लेकिन लोग जो आउटसोर्स के ऊपर लगे, लेकिन उनके लिए कोई नीति नहीं है। उनके लिए 5,000 6,000 जो है तनख्वाह मिलती है, जबकि उनको 12-12 13-13 साल हो गए। हमने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया कि इन एम्प्लॉइज कर्मचारियों के लिए, आउटसोर्स के लिए जो है वो स्थायी नीति जो है बननी चाहिए। इसी तरह हमारे और भी जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और हमारे जो और विभागों के जो हमारे वाटर कैरियर हैं, उनकी भी जो है सरकार कोई पॉलिसी नहीं बना रही। और यहाँ तक जो हमारे यहाँ पर कंपनसेट, जिसको हम कहते हैं करुणा मूलक आधार के ऊपर, अगर किसी कर्मचारी की कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को नौकरी दी जाती है। लगभग हमारे 15,000 से ज़्यादा आवेदन जो है सरकार के पास उन लोगों ने दे रखे हैं कि हमारे को नौकरी मिलनी चाहिए। इस मुद्दे को जो हमने विधानसभा में भी उठाया, लेकिन अभी तक जो है इन लोगों को नौकरी नहीं दे पाई। इसी तरह जो हमारे कर्मचारी यहाँ पर कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू होनी चाहिए, जबकि राजस्थान में हमारी सरकार है, वहाँ पर ओल्ड पेंशन लागू कर दी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, वहाँ पर ओल्ड पेंशन लागू कर दी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में किसी भी कर्मचारी के लिए अभी तक सरकार ने ओल्ड पेंशन लागू करने का मुद्दा जो था त्यों का त्यों वहाँ बना हुआ है, लेकिन ओल्ड पेंशन लागू नहीं की। जबकि हम लोगों ने सभी, हमारे जो ओपोजिशन के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, हमने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया कि जो ये जब हमारे 2 स्टेटों में कर दिया गया उनको ओल्ड पेंशन लागू, तो हमारे यहाँ पर भी होनी चाहिए। लेकिन लोग जो है, कर्मचारी है, इस सरकार से दुखी है। कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट शेयर की जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तमाम इल्ज़ाम लगे कि वो उनकी सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ रहा है और जिस तरीके से हिमाचल जो है कर्जे में डूबा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना होगा? ये बिल्कुल जो हमारे राहुल गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बिल्कुल जो है ठीक कहा है, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर माइनिंग जो है थोक में हो रही है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ कि जब से यहाँ पर सरकार बनी हुई है, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, जो पूर्व
विधायक हैं वो 4.5 साल से लगातार जो है अरबों करोड़ों रुपए की जो है माइनिंग कर रहे हैं। और जो गरीब आदमी लोग हैं जो ट्रैक्टर के ऊपर अपने घर के मकान बनाने के लिए कोई बजरी लाता है, कोई रेत लाता है, कोई पत्थर लाता है, अगर वो अपने घर के लिए सामान लाता है तो उनके 25-25 हज़ार रुपये के जुर्माने किए जाते हैं। जो ये बड़े बड़े लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जिनका सीधा नाता है, जो उनके पूर्व विधायक रहे हैं, उनके 4.5 साल से लगातार जो है यहाँ पर जो है बड़े बड़े हाईवे 40-40 टन के जो हाईवे चल रहे हैं, जिन्होंने हमारे जो रोड थे उनको भी तहस नहस कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सरकार है, ऐसे लगता है कि इन जो ये खनन माफिया है उनको इनका जो है इनको ये जो है उनके साथ मिली हुई है। तो इससे लगता है कि भ्रष्टाचार जो है यहाँ पर पनप रहा है। पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य घोटाला हुआ, तो उसमें जो स्वास्थ्य घोटाले में जो है स्वास्थ्य घोटाले से संबंधित जो मंत्री थे उनको भी जो है त्याग पत्र देना पड़ा। तो यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार तो हो रहा है। अब हमने भाजपा की बात कर ली, अब एक और कॉम्पिटिटर आ गया है मैदान में, वो है आम आदमी पार्टी। पंजाब की तर्ज पे आम आदमी पार्टी बात कर रही है हिमाचल में सरकार बनाने की, और कुछ दिन में अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भी रैली करने की बात कर रहे हैं हिमाचल में। क्या लगता है हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब में वो लोग जो थे आम आदमी पार्टी वाले 12 साल से जो है लगे हुए थे। पिछले बार भी, इस बार से पहले उन्होंने वहाँ पर जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा और MP का भी उन्होंने जो है चुनाव लड़े, और 18-20 सीटें उनकी पिछली बार आई थी। और अब जो है उनकी जो है सरकार बनी है। उनको लगभग 12-13 साल से जो पंजाब में कार्य कर रहे थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार बनेगी। अभी उनके लिए बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर तो जो है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस बार जो है यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार जो है बनने जा रही है। सर, कश्मीरी फाइल्स देखी आपने जो मूवी अभी वो मुझे नहीं पता। तो सर, इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है फिलहाल। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बात की जाए फिल्म की, तो जब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ ये प्रताड़ना की मुद्दे हो रहे थे तो केंद्र में भाजपा की सरकार थी। 80 से ज्यादा जो नेता थे वो भाजपा के ही थे। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस क्यों बैकफुट पर जा रही है, कांग्रेस क्यों नहीं सपोर्ट कर रही फिल्म को? वैसे मेरे को तो पहले इस फिल्म के बारे में मैंने कुछ देखी नहीं है, ना मुझे पता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई है उनका हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ एक विशेष लगाव रहा है, बहुत नाता रहा है। और हम हमेशा जो है कश्मीरी पंडितों को जो है पक्षधर रही है, और कांग्रेस पार्टी भी जो उनके लिए जो है हमेशा पक्षधर रही है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो हमेशा कहते रहे कि हम जो कश्मीरी पंडित हैं उनका पुनर्स्थापन जो है यहाँ पर करेंगे, उनको दोबारा यहाँ पर बसाएंगे। लेकिन अभी तक इतना लंबा समय उनको हो चुका है सरकार बनाए हुए केंद्र में, अभी तक उनको स्थापित नहीं कर पाए। ये एक चिंता का विषय है। जो हमारे पंडित भाई यहाँ से उजड़ कर गए हैं उसके लिए हमारे को बहुत दुख है, हमारे को भी उनके बारे में रोना आता है। लेकिन उनको अब यहाँ पर स्थापित जो भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा रखा था और कहा था, वादा किया था, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा उनके साथ रही। अच्छा, अंत में लखविंदर राणा की तरफ से जनता को क्या पैगाम देंगे? मैं जनता को, हिमाचल प्रदेश की जनता को ये कहूँगा कि जैसे जैसे यहाँ पर चुनाव विधानसभा के नज़दीक आएंगे, बहुत सी पार्टियां जो है लोगों को बड़े लुभावने वादे करने के लिए हमारे प्रदेश में आएंगे, और हमारे हल्का नालागढ़ में भी आएंगे। और मेरे हल्के के अलावा हमारे 67 और हल्के हैं, 68 विधानसभा क्षेत्र है। हर क्षेत्र में जो है लोग जाने का प्रयास करेंगे, अलग अलग दलों के लोग वहाँ पर जाएंगे, लेकिन अपने बारे में और बड़ा लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो जो है लेकर लोगों के बीच में आएंगे। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इनकी बातों में, इनके लवावने वादों में लोगों को नहीं आना चाहिए। जो लोग परखे हुए, देखे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी हमारी बहुत पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जो बहुत बड़ा काम जो है प्रदेश के लिए किया है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय तक स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ का नेतृत्व जो है सरकार का कर चुके हैं, और लंबे समय तक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ, उनसे पहले हमारे जो है यशवंत सिंह परमार जी जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, बीच में रामलाल
ठाकुर जी मुख्यमंत्री है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जो हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश को शिखर पर पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किया है। जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन्होंने पूरा कोशिश की है, और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश में जो एक कांग्रेस पार्टी है, उनकी एक बहुत अच्छी छवि है।